कांग्रेस ने जीती थी और 12वीं सीट जो उपचुनाव हुआ था वो भी कांग्रेस की झोली में चली गई चली थी। गई थी, मगर बिल्कुल। इस बार की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। हालांकि बीजेपी का कोई बड़ा नेता जो है इस समय कोई चेहरा बनकर नहीं उभर कर आया है सिवाय मोदी के। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको बीजेपी कैश भी नहीं करा पाई। अब चुनाव के 2 महीने पहले तक तो एक तरफा कांग्रेस की लहर बताई जा रही थी, लेकिन आखिरी मौके पर बीजेपी मैदान में उतरी है। और बस्तर में काफी कड़ा मुकाबला इनके बीच दिखाई दे रहा है। जहां तक अंतागढ़, नारायणपुर और कांकेर, इसके बाद कोंडागांव, दंतेवाड़ा और बीजापुर, इन इलाकों में बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में नजर आ रही है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जहां तक मतदाताओं का सवाल है, तो इस बार मतदाताओं ने बाहर निकलकर काफी मात्रा में वोट दिया है। लेकिन इस पर भी एक जो शंका जाहिर होती है वो ये है कि सुकमा जिला और बीजापुर जिला दोनों पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाके हैं और धुर नक्सल प्रभावित इलाके हैं। लेकिन सुकमा में काफी ज्यादा मात्रा में मतदान हुआ है, वहीं बीजापुर में कम हुआ है। तो ये एक सोचने योग्य बात है कि दोनों एक ही इलाके हैं और दोनों में नक्सलवाद का काफी प्रभाव है। बावजूद इसके नक्सली की बहिष्कार चेतावनी के बाद भी सुकमा जिले में जो है वो, और जो कोंटा विधानसभा सीट है जहां से कवासी लखमा प्रत्याशी हैं जी। और स्वयं मुका जो है वो बीजेपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस बार कवासी लखमा और दीपक बैच, इन दोनों को चुनौती है। और करीब करीब इनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। चित्रकूट से भी दीपक बैच की स्थिति जो है काफी मुकाबले की मानी जा रही है। पहले जैसा माना जा रहा था कि वो वहां की सीट बहुत आसानी से आराम जीत से जाए। निकाल देंगे, जी जी। लेकिन इस बीच में जो खबरें आ रही वो ये है कि यहाँ भी काफी कड़ा मुकाबला होगा। और एकमात्र सीट जो साफ नजर आ रही कांग्रेस के लिए वो है बस्तर की सीट, जिसमें लखेश्वर बघेल है। तो लखेश्वर बघेल की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है और साथ में जो गिडोला का यहाँ मंदिर है वहां के प्रधान पुजारी हैं और इस मंदिर की साख वर्षों से दूर दूर तक के गांव में रही है, तो उसका एडवांटेज जो है सीधे सीधे लखेश्वर बघेल को मिलेगा। और हमारा यह अनुमान है, जो साफ साफ कुछ लोगों से चर्चा हुई और जिनसे बातचीत होने के बाद जो सब बात समझ में आ रही वो ये है कि कांग्रेस को 6 और बीजेपी को 6 हम ये मान के चल रहे हैं। और इसमें 1-2 सीट की कमी बेसी बढ़ोतरी दोनों दलों के बीच हो सकती है। एक अन्य दल की जो बात की जा रही है कि बीजेपी में और कांग्रेस में यहाँ प्रमुख मुकाबला है, एक अन्य की जो बात की जा रही है तो वो कोंटा अन्य से। मेरे हिसाब से कोंटा की सीट में मनीष कुंजाम हो सकते हैं। और इस तरीके से माना जा सकता है कि 2018 के चुनाव में जो परिणाम आए थे वो इस बार वैसी स्थिति यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगी। बीजेपी यहाँ गेन कर रही है। लेकिन ये आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट नहीं किया गया, न ही चुनाव में किसी की बहुत ज्यादा भागीदारी रही। केवल मोदी और अमित शाह यहाँ पर आए और उन्होंने ये सब कुछ किया। तो बीजेपी के लोग साइलेंट होने के बावजूद भी अचानक से बीजेपी का जो है वो नाम सामने उछल कर आया है। और ये स्थिति आज ये बनी है कि दोनों को लेकर आधी आधी सीटों का अनुमान बताया जा रहा ये है। जी एक सीट जो बता रहे हैं वो जीत रहे हैं कि नहीं, कोंटा वाली? एक सीट एग्जिट पोल बता रहा है देखिए, एग्जिट पोल में मनीष कुंजाम के साथ में जो ये हुआ है कि उनको सीपीआई का सिंबल नहीं मिला है, उनको फ्रिज सिंबल मिला है। और जो अंदरूनी इलाके के लोग हैं जो नक्सल प्रभावित इलाके में रहते हैं उनको फ्रिज क्या चीज है यही नहीं मालूम है। लेकिन अगर शायद सीपीआई का सिंबल मनीष कुंजाम को मिला होता तो जो ये अन्य सीट बताई जा रही है वो निश्चित रूप से मनीष कुंजाम के खाते में जा सकती थी। क्योंकि कवासी लखमा से काफी लोग नाराज हैं, ग्रामीण इलाके के, उनका काफी वहाँ विरोध भी है। और वो किस तरीके से अपनी सीट को बचा पाएंगे, क्योंकि 5 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। जी। विपरीत ठीक। परिस्थितियों में भी कवासी लखमा ने अपनी सीट को बरकरार रखा था, लेकिन इस बार उनकी जो सीट है वो भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में कही जा सकती है, ऐसा नहीं माना जाता है। बिल्कुल। जी चलिए, एक अच्छा विश्लेषण हमारे सामने आया है। एग्जिट पोल में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति दिख रही है, तो 50-50 का मुकाबला हो सकता है। राजेंद्र वाजपेयी जी के नजरों से हमने अभी समझने की कोशिश की। अनिरुद्ध जी, आपका क्या आकलन है बस्तर को लेकर? और बस्तर तो सत्ता की चाबी माना जाता है, जिधर गई उधर सत्ता। ये एक तरफ रहेगी या 50-50 बताएगा बस्तर आज इस बार? देखिए, इस लाइन को मैं पहले भी कहा था मोहन जी की, मानते रहे कि बस्तर और सरगुजा सत्ता की चाबी रही, लेकिन क्या है कि इस बार वैसा हो पाएगा?
और अभी वाजपेयी जी का विश्लेषण मैं सुन रहा था और काफी अच्छा विश्लेषण था। लेकिन अगर कहीं जगदलपुर और कांकेर की स्थिति को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि देखिए बस्तर भी बटा हुआ है जी जी शहरी क्षेत्र और जो है कस्बाई क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, तो कस्बाई और ग्रामीण को हम एक मान लेते हैं, शहरी। जगदलपुर और कांकेर का परिदृश्य क्या रहेगा? और थोड़ा सा अगर कहीं कुछ और ये बात सामने आती कि जैसे केशकाल, मेरे ख्याल से जो है संत कुमार जो केशकाल से ही मेरे ख्याल से उम्मीदवार थे। हाँ केशकाल से तो पूरे लाव लश्कर के साथ चुनाव हो जाने के बाद जो है विरोध प्रदर्शन करने, शिकायत करने रायपुर राजीव भवन पहुंचे थे कि मेरे साथ खुला घात किया गया, भीतर घात किया गया। तो मैं एक अनुरोध करूंगा वाजपेयी जी से कि ये 2-3 जो चीजें हैं बिल्कुल थोड़ा सा वाजपेयी जी, क्या केशकाल में भी कुछ खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए और कांकेर में? जगदलपुर पे भी प्रकाश डालेंगे। देखिए, जहां तक केशकाल का सवाल है, संत राम जी जो हैं वो हमेशा अपने इलाके में मौजूद रहे हैं और लोगों की समस्याओं को लेकर काफी उन्होंने उनका समाधान करने की भी चेष्टा की गई है। लेकिन अगर केशकाल में उनकी सीट खतरे में है तो ये हमारे लिए भी ताज्जुब की बात होगी। जहां तक जगदलपुर की सीट का सवाल है, तो जगदलपुर सीट में कांग्रेस को जो उसके कांग्रेस के जो मतदाता हैं, जो परमानेंट मतदाता हैं, शुरू से जो कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, वो कांग्रेस को देंगे। इसके साथ महाराज जाति के जो लोग हैं उनका वोट भी कांग्रेस को ही जाएगा। साथ में जो सूडी लोग हैं, जो कलार समाज के लोग हैं, जो पहले शराब बनाने का धंधा करते थे, उनका वोट भी कांग्रेस को जाएगा। तो कांटे की टक्कर जरूर मानी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके बस्तर की जो स्थिति है जगदलपुर की, इसमें यह है कि मुकाबला काफी बराबरी का होगा और बहुत कम वोटों के अंतर से यदि कोई जीत सकता है तो जीत जाएगा। कांकेर का जहां तक सवाल है, तो चूंकि कांकेर मेरे यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर दूर है, मैं उसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है, उसमें कांकेर में बीजेपी जो है वो आगे दिखाई दे रही है। ठीक है, कांकेर में और केशकाल में मुकाबला 50-50। जगदलपुर में थोड़ा सा एज मिल सकता है कांग्रेस को, ये वाजपेयी जी के जो विश्लेषण है उसमें सामने आया। मुरारी जी का क्या कहना है बस्तर को लेकर? कई बार आपसे चर्चा हुई है और आपका आकलन तो ऐसा रहा है कि पलड़ा झुक गया है। इस बार एग्जिट पोल तो बता नहीं रहा है ऐसा, लेकिन देखिए मोहन जी, बस्तर की जो 12 सीटें हैं, 18 में जरूर एक सीट बीजेपी जीती थी, लेकिन स्वर्गीय भीमा मंडावी जी शहीद हो गए लोकसभा चुनाव में, और अभी आज कांग्रेस के पास 12 की 12 सीटें हैं। यहाँ पे बिल्कुल आधी आधी की लड़ाई है, मान के चलिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मध्य छत्तीसगढ़, सरगुजा इलाका और बस्तर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ी मोहन जी, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ इतना नाराजगी था, इतना एंटी कैंपेन्सी था, जिसका फायदा अपने आप भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बस्तर में भी भारतीय जनता पार्टी, आप मानेंगे, आप पता कर लीजिए, ग्राउंड में अच्छा चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ी। दक्षिण बस्तर में तो बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ी। अगर दक्षिण बस्तर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती तो तीनों की तीनों सीट जीत सकती थी। आज वो एक सीट जीत रही है, एक में ट्रायंगल फाइट है। जैसे मैं पहले भी बोलता आया हूं कि कोंटा में मनीष कुंजाम जी और स्वयं मुक्का जी और कवासी लखमा जी के बीच में जोरदार फाइट है, लेकिन शायद इस बार कवासी लखमा जी को निराशा हाथ लग सकती है। मोहन मरकाम जी को भी बड़ा इस बार कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। दीपक बैस जी फंस चुके हैं, लेकिन अब इतना आपको मैं बता देता हूं मोहन जी कि दीपक बैस जितना आसान सीट मांग रहे थे चित्रकूट को, और राजमन बेंजाम जी का टिकट कटने के बाद वो इतना ज्यादा नाराज हुए, जिसका खामियाजा दीपक बैस को उठाना पड़ेगा। और एक ही परिवार को हर पद चाहिए करके एक ये भी इश्यू था। मैं आपको बता सकता हूं, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, नारायणपुर, अंतागढ़ में अनूप नाग जी और मंतूराम पवार जी, ये दोनों निर्दलीय लड़ने से इतना रोचक मुकाबला हो गया है। अब मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे आधा बंगाली समाज का वोट है, आधा आदिवासी समाज का वोट है। अब यहाँ पे जो बंगाली समाज तय करता है, ये माना जाता है कि उनका वोट एक तरफा पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि एक जरूर विक्रम उसेंडी जी को है, लेकिन ये भी सीट बड़ी रोचक फंसी हुई है। भानु प्रतापपुर की सीट कांग्रेस को मजबूत दिखती है। सही माने यहाँ एग्जिट पोल को बस्तर में सही मान लेते हैं, यहाँ तो 50-50 है। क्या बोले मोहन जी? एग्जिट पोल को सही मान ले, 3 से 7 बीजेपी, 5 से 9 कांग्रेस।
नहीं, देखिए मैं इतना वेरिएशन नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 5 सीट जीतेगी, वो 6 और 7 भी जीत सकती है। 5 से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। अब इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो हमारे विशेषज्ञों ने ये राय दी है, लेकिन अब वोट परसेंट को लेकर एक एक टिप्पणी करीब 30-30 सेकंड में ले लेते हैं। वोट परसेंट जो बताया गया है एग्जिट पोल में, उसमें करीब 1% से थोड़ा ज्यादा या कम का अंतर है कांग्रेस और भाजपा का। इसका क्या सीटों में असर पड़ेगा, एक एक करके टिप्पणी ले लेते हैं। आपका क्या आकलन है दुबे जी? देखिए, क्या आप जो है मोहन जी 8-13 ये दो आप चुनाव देखें तो केवल 1 से 2% के बीच जो है कांग्रेस और भाजपा के वोटों में अंतर था। अभी 18 में ही जो है चौंकाने वाला अंतर आया, जो भी 7 या 8 जो भी रहा हो। लेकिन जहां तक के मैं समझ रहा हूं कि वो अंतर नहीं आएगा, और इस बार जो है वोटों का प्रतिशत जो है ये मान के चलिए 2 से 3% ही अंतर आएगा। नहीं, सीट में कितना असर कर देगा? 10 सीट का अंतर हो जाएगा। सीटों में जो है निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि सीटें जो है इस बार जो है बढ़ेगी। अंतर दोनों में अंतर के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है थोड़ा सा जो है स्थिति सुधरते दिखाई नजर आएगी। ठीक है, 5 से 7 सीटों का अंतर हो सकता है। मुरारी जी, आपका क्या कहना है? 1 वोट परसेंट का अंतर रहेगा तो कितनी सीटों का अंतर हो सकता है? देखिए, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 10% कम वोट मिले थे मोहन जी, और एग्जिट पोल बता रहा है कि 8% का स्विंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। मैं इसको मानता हूं कि 1% भी अगर बढ़ गया तो भारतीय जनता पार्टी 30 से 32 सीट कम से कम स्विंग होगी। 15 की अपेक्षा वो 47-48 तक जा सकती है, मात्र एग्जिट पोल से अगर 1% वोट भी बढ़ गया तो। चलिए, वाजपेयी जी, आपका क्या एक ओवरऑल आकलन आप भी बता दीजिए। आपके पास भी इनपुट आते होंगे पूरे प्रदेश भर से, क्या कहना है आपका? जी देखिए, परसेंटेज 1% का भी अगर अंतर आता है तो कोई बहुत बड़ा मायने उसमें नहीं रखता है। जो हमारे पास सूत्रों से खबरें आ रही हैं, जो आधिकारिक रूप से जो पुराने अधिकारी हमारे परिचित हैं और जिनसे मेरी चर्चा होती रहती है, उनका ये कहना है कि इस बार हवा बदली हुई है और संभवतः कांग्रेस पिछले चुनाव की स्थिति में कतई नहीं रहेगी। और उनका ये मानना है कि लगभग 45 से 50 सीट भाजपा के खाते में जा सकती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भाजपा के लिए होगी, क्योंकि उसने जो अपना सफर बस्तर में सिफर से शुरू किया था, उसको अंकों में तब्दील करने के लिए वो काफी प्रयासरत रही है, और ये उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल। तो एग्जिट पोल के आंकड़ों का हमने विश्लेषण कर लिया। हमारे तीनों विशेषज्ञों ने हमें समय दिया। अनिरुद्ध दुबे जी हमें समय दिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुरारी मिश्रा जी हमारे साथ थे, उनका बहुत धन्यवाद। राजेंद्र वाजपेयी जी ने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और एग्जिट पोल क्योंकि एग्जिट नहीं है, लेकिन हमने विश्लेषण से जाना कि कितने करीब हो सकते हैं नतीजों के, कितने एग्जैक्ट हो सकते हैं, और ये विश्लेषण आपके काम आएंगे। लेकिन 3 तारीख को हम फिर से बैठेंगे तो और अच्छे से चर्चा इस पर हो जाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए TV 24। नमस्कार।